हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच डिफेंस में बिशप डी3 वेरिएशंस। तो बिशप डी3 वेरिएशन कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चलता है E4 तो आप रिस्पॉन्स में देंगे E6। अगर D4 चलता है तो आप देंगे D5। ओके, ये बेसिक्स होता है फ्रेंच डिफेंस में। ओके, अगर E4 के पॉन D5 के पॉन को ट्रेड करता है और E6 के पॉन D5 के पॉन को ट्रेड करता है तो उसे बोला जाता है फ्रेंच एक्सचेंज। इतना तक तो आप समझ गए। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि बिशप D3 रखने से क्या क्या हमें ब्लैक के तौर पे खेलना चाहिए। ओके, तो बिशप D3 चलता है। अब इस केस में हमें C5 करके आइसोलेटेड पॉन के थ्रू खेलना है। ठीक है, अगर यहाँ पर D4 का जो पॉन है वाइट का वो C5 के पॉन को ट्रेड कर लेता है। ठीक है, तब हमें बिशप से ट्रेड करना है C5 के पॉन को। ओके, अब यहाँ पर वाइट डेवलप करता है नाइट F3। नाइट F3 डेवलप करने के बाद आपको यहाँ पर डेवलप करना है नाइट F6। कभी भी बिशप D3 रहे तो नाइट F6 डेवलप करे, क्योंकि वो H7 के पॉन को प्रोटेक्ट करता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। H7 का पॉन कौन हुआ ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो बिशप सेक्रीफाइस करके आपको चेकमेट का थ्रेट बन जाता है जब आप कैसल करते हैं तो। लेकिन अगर नाइट F6 रहता है वहाँ पर तो ऐसी संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, और अब ज़्यादातर मामलों में इसलिए इससे बचने के लिए आपको S6 जैसे मामलों का सामना करना होगा। ठीक है, अब जब हम नाइट F6 डालते हैं तो वाइट कैसल करता है और ब्लैक भी कैसल करता है। ठीक है, नाइट D2 आता है। नाइट D2 आने के बाद यहाँ पर नाइट C6 आता है। ठीक है, H3 आता है और क्यों D6 आता है। क्यों D6 यहाँ पर क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बिशप जो है C5 पे ये वाला बिशप जो है आपका F2 जो है F2 ये वाला जो पॉइंट है आपको इसको पिन किया हुआ है। तो हम यहाँ से ये जो क्यून है इसको यहाँ पर क्यून G3 रख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक का क्यून G3 पर जा सकता है, G3 के स्क्वायर पर। ठीक है, तो इसलिए क्यून D6 हम वहाँ डेवलप करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक वाइट स्क्वायर बिशप जो है वो भी ओपन है लेकिन उसे डेवलप नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इतना बेसिक्स आपका फ्रेंच एक्सचेंज में तैयार होना चाहिए। अगर बिशप D3 वेरिएशंस अगर आप खेल रहे हैं, वाइट अगर खेल रहा है तो। ठीक है।